हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीडियो 9। प्रीवियस 8 वीडियो में हमने काफ़ी सारी नेटवर्किंग के कंसेप्ट समझे हैं। नेटवर्किंग के आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे वीडियो 9 पे आ गए हैं और यहाँ पे हम आईपी एड्रेसिंग के बारे में समझेंगे। आईपी क्या होती है और आईपी एड्रेसिंग कैसे होती है ये समझेंगे। तो आईपी एड्रेसिंग हमारी दो तरीके की होती है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। तो इस वीडियो में हम आईपी वर्जन 4 के बारे में समझने वाले हैं, तो पूरी वीडियो काइंडली एंड तक देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अभी तक कंप्यूटर नेटवर्किंग की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली एक्सेस कर लो, इसे यहाँ से बुकमार्क कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप ये कोर्स काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो तो यहाँ से प्ले ऑल करके पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट आप वॉच कर सकते हो। इस कोर्स को देखने के बाद आपको बहुत अच्छी नेटवर्किंग से रिलेटेड नॉलेज हो जाएगी। और जाते जाते सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो गाइस, यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि आईपी एड्रेस एक्चुअल में क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या चीज है। तो गाइस, यहाँ पे मैं एक मार्कर ले लेता हूँ और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन देखने को मिल रही होगी, एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये जो आईपी है इसकी तो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। Internet protocol address is a numerical label assigned to each device connected to a computer network that uses the internet protocol for communication। अब गाइस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक अथॉरिटी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है आयना नाम का, ठीक है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। अब उस अथॉरिटी ने क्या किया, आपको सभी को पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर हैं जो कि वैन नेटवर्क यानी इंटरनेट में कनेक्ट होने हैं, सबको एक आईपी प्रोवाइड किया। सबको एक आईपी चाहिए इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। तो ये सारा आईपी का खेल आयना के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो गाइस, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये एक नंबर का एक सिस्टम होता है, एक नंबर का एक छोटी सी लेंथ होती है, या आप मान लो एक नंबर का सेट होता है जिससे आपको होना चाहिए, तब आप नेटवर्क में कनेक्ट हो पाओगे एंड नेटवर्क में अपना जो कम्युनिकेशन है इंटरनेट में दूसरे नेटवर्क से कर पाओगे। तो कम्युनिकेशन के लिए आपको एक आइडेंटिटी चाहिए, तो वो आइडेंटिटी आपको नेटवर्क में कौन देता है, एक आईपी एड्रेस देता है। आईपी एड्रेस के बदौलत ही आपको एक आइडेंटिटी मिलती है पूरे नेटवर्क में। एन आईपी एड्रेस सर्व्स टू मेन फंक्शंस। इसके दो फंक्शन होते हैं, एक होस्ट और एक नेटवर्क इंटरफेस। अब इन दोनों की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी गाइस, वो हम अपने आईपी एड्रेस को देख के बताएंगे कि ये इसमें कितना होस्ट है या कितने नेटवर्क है। इसमें आपकी कैटेगराइजेशन होता है, जैसे आईपी वर्जन 4 है उसमें कैटेगराइज होती हैं आपकी आईपी, कितने टाइप की आईपी होती हैं, क्लासेस की आईपी होती हैं एंड उनमें डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस होती हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट उसमें नेटवर्क और होस्ट होते हैं। तो वो हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लो, इंटरनेट में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है दूसरे नेटवर्क्स में या दूसरे कंप्यूटर से, तो अब आपको एक आइडेंटिटी चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए, एंड उस आइडेंटिटी को आपको प्रोवाइड करता है आयना विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस, आपको आईपी एड्रेस देकर। तो आईपी एड्रेस आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है इंटरनेट में। तो आईपी एड्रेस आपके दो टाइप का है, एक तो आईपी वर्जन 4 और एक होता है आईपी वर्जन 6। तो 6 के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम आईपी वर्जन 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एन आईपी एड्रेस बेसिकली 32 बिट एड्रेस। तो आईपी वर्जन 4 की बात हो रही है यहाँ से, ठीक है, और दूसरा वाला मत समझना आईपी वर्जन 6, सिर्फ 4 की बात है। तो ये 32 बिट का एड्रेस होता है जो कि यूनिकली यूनिवर्सल डिफाइन होता है, एक यूनिक नंबर होता है। अगर आप पब्लिक आईपी है आपके पास तो वो आपकी यूनिक होगी पूरे वर्ल्ड में, आपके जैसी आईपी किसी दूसरे सिस्टम की अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड नहीं हो सकती है। डिफाइंस कनेक्शन ऑफ होस्ट और राउटर टू द इंटरनेट, आईपी एड्रेस इज यूनिक, आपका आईपी एड्रेस यूनिक रहता है। इंट्रोड्यूस बाय आयना, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, ये मैंने आपको बताया, आयना के द्वारा ही आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल के एड्रेसेस प्रोवाइड करे जाते हैं। इनका जो दाता है, जो देना करना जिसने किया है, वो आपका आयना ऑर्गेनाइजेशन ही है। और अभी भी वहीं पे इसका पूरा डेटाबेस स्टोर है, जितने भी आईपी हैं, जितने भी कंप्यूटर है, मैक एड्रेसेस हैं, वो सब यहीं पे जाके स्टोर होता है। यहाँ पे जो यहाँ की अथॉरिटी है वो उन पे नजर रखती है एंड धीरे धीरे डेवलपमेंट का काम भी है जो भी आईपी एड्रेसिंग में, वो सब आयना ही करती है। एंड ये यूएसए बेस्ड कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता भी दिया है। 32 बिट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब आपका जो 32 बिट है, ठीक है, 32 बिट का एड्रेस होता है आपका, जो ये होता है आईपी एड्रेस, और किस तरीके से दिखता है, जस्ट लाइक आपका होगा 192.168.23.561, 561 नहीं 56 मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दिखता है, ये होता है आपका आईपी एड्रेस। अब इसमें क्या होता है कि ये जो आप डॉट दिख रहे हो ना, 1 2 3 और ये 4 डॉट होते हैं यहाँ पे, सॉरी 4 ऑक्टेट होते हैं और 3 डॉट होते हैं। अब मैं आपसे एक बार क्लियरिटी से दिखा दूं तो आप नीचे वाले को समझ लो, जैसे ये है 0, आप इसकी जगह 192 डॉट समझ लो, और फिर 0 की जगह दूसरा कुछ समझ लो जैसे 68, और फिर 0 की जगह समझ लो 73, और फिर समझ लो .5। तो इस तरीके से आपका आईपी एड्रेस दिखता है, जिसमें 3 डॉट्स होते हैं और 4 ऑक्टेट होते हैं, टोटल 4 ऑक्टेट।
और चारों जो होते हैं ऑक्टेट 8-8 बिट पे लाई करते हैं, यानी टोटल मिला के 32 बिट का हो जाता है ये पूरा का पूरा एड्रेस। ठीक है, तो ये डॉटेड से यहाँ पे नोटेशंस होती हैं बीच में, और इनकी रेंज होती है 000 से लेकर 255.255.255.255 तक। इनके बीच बहुत सारे आईपी एड्रेस आ सकते हैं आईपी वर्जन 4 के। अब कितने होते हैं टोटल आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। अब कैसे कैलकुलेट करना है, आप 255.255.255.255 4 बार 255 है, चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं, मैं यहां जाता हूं और कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चारों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे हमारे आईपी वर्जन 4 के कितने आईपी एड्रेस टोटल एग्जिस्ट कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं। 255 और मल्टीप्लाई करना है हमें, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डॉट इंटू 255 इंटू 255 इंटू 255। तो हमारा आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली 4.22 बिलियन, यानी 4.22 बिलियन यानी 422 करोड़ आईपी एड्रेस हो सकते हैं। तो काफी बड़ा नंबर है। तो इतने आपके आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करते हैं आईपी वर्जन 4 में। अब वो कैसे करते हैं, वो की कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। जस्ट लाइक आपका 255 जो लास्ट वाला है वो पहले मतलब पूरे मशीन्स का नंबर होगा, फिर आगे वाला नेटवर्क का नंबर होगा, फिर एक आईपी एड्रेस में 2 आपके 255 आपके मशीन नंबर्स होंगे। इस तरीके से वर्क करता है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। ईच 8 बिट ग्रुप इज नॉन एज ऑक्टेट। आपका एक जो 8 बिट का ग्रुप है ये ऑक्टेट कहलाता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आपको जो आईपी वर्जन 4 है वो डिफरेंट क्लासेस पे वेरी करता है। आप कौन कौन सी क्लासेस होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आईपी वर्जन जो 4 है उसके 5 डिफरेंट क्लासेस होती हैं। सबसे पहला होता है क्लास ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई। तो ये 5 क्लासेस होती हैं। जो क्लास ए होती है वो आपकी 0 से शुरू होकर 126 तक जाती है। 126, यहाँ 127 लिखा है क्योंकि एक्चुअल में जो 127 है वो आईपी एड्रेस नहीं होता है, वो आपका लोकल होस्ट होता है। वो आपका एक इनिशियल सर्वर होता है जो कि आपका लोकल सर्वर कहलाता है, और आप उसे इनिशियली रन कर सकते हो कुछ टूल्स की मदद से। जस्ट लाइक आपने सुना होगा अपाची सर्वर, जो कि जैम्प सर्वर होता है PHP बेस्ड, आप वहां पे उसे रन कर सकते हो। तो वो रिजर्व्ड होता है लोकल सर्वर के लिए जो आपकी मशीन पे बन सकता है। तो 127 इज नॉट एन आईपी, इट्स अ लोकल होस्ट। तो 126 तक इसकी रेंज होती है क्लास ए की आईपी की। वहीं जो क्लास बी की आईपी होती है वो आपकी 128 से लेकर 191 के बीच लाई करती है। इसके बाद क्लास सी की आईपी होती है वो 192 से लेकर 223 के बीच लाई करती है। और आपकी क्लास डी की आईपी 224 से लेकर 239 के बीच लाई करती है। और फिर क्लास ई की आईपी है वो 240 से लेकर 255 तक लाई करती है। तो हम ऐसे कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी जो आईपी है वो किस क्लास की है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है नीचे, ठीक है। अब इस आईपी एड्रेस में जो सबसे आगे वाला ऑक्टेट होता है वो जिस रेंज के बीच में आ रहा है उस हिसाब से हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी आईपी कौन सी क्लास की है। अब जैसे ये वाली है, ये कौन सी क्लास की है आप बताओ। अगर आप यहाँ पे बता रहे हो क्लास बी की, तो यू आर राइट, ये क्लास बी की ही आईपी है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि हमारी आईपी कौन सी क्लास पे लाई कर रही है। और जो आपकी 127 है और ये 127.255 तक ये जो है ये आपकी लुक बैक आईपी है, मैंने आपको बता दिया, जो कि लोकल होस्ट पे वर्क करती है। तो ये रिजर्व्ड होती है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको नहीं लेना है क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे हमारी जो सबसे पहली क्लास ए की आईपी आती है उसके बारे में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है। दिस आईपी रेंजेस फ्रॉम 0 to 126 डेसिमल वैल्यू इन फर्स्ट ऑक्टेट। यहाँ देखो 126 तक है, 127 तक नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी क्लास बी है वो 128 से स्टार्ट हो जाएगी, तो 126 तक होती है। और इसकी वैल्यू हम कहां से पता कर सकते हैं, फर्स्ट ऑक्टेट से, ठीक है। मैंने आपको बता दिया जो कि आगे वाला ऑक्टेट होता है। नेटवर्क पार्ट एंड रिमेनिंग 3। अब देखो यहाँ पे जो आपका ऑक्टेट है 4 ऑक्टेट होते हैं 8-8 बिट के, तब 32 बिट का एड्रेस बनता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो कुछ 4 ऑक्टेट होते हैं, जैसे आपकी आईपी है 192.168.53.8, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑक्टेट हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, ठीक है। इतने 4 ऑक्टेट हो गए हमारे पास यहाँ पे। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है यानी ये 192 वाला, ये आपका नेटवर्क होता है। देखो यहाँ पे भी देख रहे हो आप, नेट आईडी लिखी हुई है, ये आपका नेटवर्क कहलाता है। इसमें आपके जो नेटवर्क होते हैं वो चेंज होते हैं, और मतलब जो आपके नेटवर्क हैं वो चेंज होते हैं। और बाकी की ये जो 3 रेंज आपको दिख रही है, यहाँ आपकी मशीन्स चेंज होती हैं, सिर्फ होस्ट चेंज होते हैं, जो आपके क्लाइंट्स होते हैं। अब यहाँ पे जो टोटल जो नंबर ऑफ नेटवर्क बन सकते थे वो बनते थे कितने, 255 नेटवर्क बन सकते थे। और आपके उन 255 में पर्टिकुलर एक नेटवर्क में कितनी मशीन बन सकती थी, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 बार हमें 255 को मल्टीप्लाई करना है, 255 इंटू 255
इंटू 255, टोटल हमारे यहाँ पे कितने हैं ये 1,65,81,000 यानी अप्रोक्सीमेटली 16 मिलियन से भी ज्यादा, 16.5 मिलियन के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। 16,277,216 नंबर ऑफ मशीन्स इन वन नेटवर्क बन सकती थी। एक नेटवर्क में इतनी होस्ट जुड़ सकते थे, इतने क्लाइंट, इतने कंप्यूटर एक नेटवर्क में जुड़ सकते थे। और ऐसे क्लास ए की आईपी में सिर्फ और सिर्फ 255 नेटवर्क बन सकते थे, ठीक है। 255 नेटवर्क बनेंगे क्लास ए की आईपी में, और हर नेटवर्क में इतनी क्षमता है कि वो इतने नंबर ऑफ कंप्यूटर अपने अंदर ऐड कर सके, अपने क्लाइंट बना सके। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो कुछ इस तरीके की आईपी होती है, यहां तक आपकी मैक्सिमम आईपी होती है। ये यहाँ पे जो है आप मान लो ये 0 नहीं है, सिर्फ 1 है, ठीक है, जहां से आपकी स्टार्ट होती है। इस तरीके से ये आईपी आपकी वर्क करती है। आगे वाला ऑक्टेट आपके नंबर चेंज होते हैं, पीछे वाले ऑक्टेटों में आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स चेंज होंगे, ठीक है। इतना होता है इसमें क्लास ए की आईपी में। आई होप यहाँ पे क्लियरिटी हुई होगी। तो इसमें जो फर्स्ट 8 बिट है वो आपका नेटवर्क रिजर्व करता है, मैंने आपको बता दिया, और रिमेनिंग 24 बिट आपके कंप्यूटर यानी होस्ट होते हैं, होस्ट को चेंज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको करके भी दिखा दिया, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कैसे वो वर्क कर रहा है। तो अब आ जाते हैं हम अपनी क्लास बी की आईपी की तरफ। तो हमारी जो क्लास बी की आईपी है वो कैसी दिखती है? तो गाइस इसकी जो रेंज है वो है 128 से लेकर 191 के बीच, यानी इसकी जो आपकी रेंज है मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है कि 128 से लेकर 191 के बीच है। तो ये आपकी इसमें क्या होता है कि इसमें भी 4 ऑक्टेट होते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिख देता हूँ, जो भी आईपी एड्रेस लिख रहा हूँ वो मैं नॉर्मल ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली भी एक एक चीज इसमें क्लियर नहीं हो सकती है। तो आप सिंपली इतना समझ लो कि मैं कोई सा भी आईपी यहाँ पे ले रहा हूं, जैसे मैं ले रहा हूं 162.110.53.89, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस ले लिया है। तो इसमें 4 ऑक्टेट है। अब मैं दूसरा मार्कर इंक लेके यहाँ पे इसे भी मार्क कर देता हूं। तो यहाँ पे जो आपके 2 ऑक्टेट है, यानी जो आपके फर्स्ट ऑक्टेट है और आपका जो सेकंड ऑक्टेट है वो होगा कैसे रिजर्व होगा, वो किस लिए रिजर्व होगा? आपका आधा नेटवर्क में और आधा होस्ट में। तो इसमें देखो 2 NNHH इसका फॉर्मेट होता है, तो यानी 2 ऑक्टेट आगे के नेटवर्क के लिए और 2 ऑक्टेट पीछे के होस्ट के लिए, नंबर ऑफ होस्ट के लिए। तो यहाँ पे 16 बिट रिजर्व हो गया नंबर ऑफ नेटवर्क्स के लिए, और 16 बिट रिजर्व हो गया नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क के लिए। तो इसमें इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ होस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ नेटवर्क होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट कैसे निकलेगा? ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ इसकी और मैक्सिमम लेंथ इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा नंबर ऑफ नेटवर्क निकल आएगा, और वही नंबर ऑफ नेटवर्क इक्वल टू नंबर ऑफ होस्ट है। तो अगर हम 255 को मल्टीप्लाई करें 255 से या 255 का स्क्वायर कर दें तो हमारा आंसर लगभग 65,536 के आसपास आएगा, और यही है नंबर ऑफ नेटवर्क इन क्लास बी। अब आपके 65,536 नेटवर्क क्लास बी की आईपी में वर्क कर सकते हैं, और हर नेटवर्क की क्षमता 65,536 कंप्यूटर को कनेक्ट करने की है। आई होप समझ में आया होगा। जैसे मेरे पास एक नेटवर्क है क्लास बी की आईपी में वर्क करता हुआ, मैं उस नेटवर्क में 65,536 कंप्यूटरों को कनेक्ट कर सकता हूं, इतनी क्षमता है उस नेटवर्क में, और 65,536 नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता हूं। और अगर हम क्लास बी की आईपी की पूरी बात करें जाए तो इस आईपी के अंदर ऐसे ही जितने 65,536 कंप्यूटर वाला नेटवर्क एक है, ऐसे ही अगर 65,000 नेटवर्क है और उन 65,000 में पर नेटवर्क में 65,000 कंप्यूटर कनेक्ट है, तो इतनी क्षमता है क्लास बी की आईपी में कि सभी को कनेक्ट कर पाए। तो ये इसका फंडा है। नंबर ऑफ नेटवर्क भी इतने हैं और नंबर ऑफ होस्ट भी इतने हैं, सेम है, तो बराबर बराबर दोनों हो जाएंगे। तो इतने कंप्यूटर क्लास बी की आईपी में कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपको आंसर भी मिल जाएगा कि कितने कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं क्लास बी की आईपी में। तो 16 बिट रिजर्व होता है नेटवर्क के लिए और 16 बिट रिजर्व होता है आपके होस्ट के लिए। तो इसकी मिनिमम जो है स्टार्टिंग आईपी की वो यहां से है और मैक्सिमम ये यहां तक जाती है। तो इसके बीच ही आपके जितने भी क्लास बी के कंप्यूटर होंगे आईपी में वर्क करते हुए वो इन्हीं के बीच में लाइक करेंगे। तो गाइस अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्लास सी की आईपी। तो क्लास सी की आईपी कैसे वर्क करती है? तो यहाँ पे हमारे दिस आईपी रेंजेस, ये जो आईपी है हमारी 192 से 223 के बीच लाई करती है, यानी इस बीच ही हमारी जो आईपी एड्रेस है क्लास सी का वो लाई करेगा। अब यहाँ पे जो आपकी डेसिमल वैल्यू है वो फर्स्ट ऑक्टेट में रहेगी। और देखो जैसे मैं यहाँ पे एक आईपी ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 197.73.5.3, ये मैंने एक आईपी ले ली, ठीक है। इस आईपी में अब क्या है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ नेटवर्क हैं वो 3 ऑक्टेट में रहेंगे, यानी पर ऑक्टेट 8 बिट होता है, यानी 8 और आपका प्लस कर दो 8 प्लस 8 कर दो, यानी 24 बिट में नंबर ऑफ नेटवर्क रहेंगे, और सिर्फ एक ऑक्टेट में आपके नंबर ऑफ मशीन्स चेंज होगी, ठीक है। इनकी रेंज पर ऑक्टेट की कहां तक होती है? 255 तक की, ये जरूर याद रखना, ठीक है। 255 नेटवर्क या 255 कंप्यूटर एक बार में वहां पे
लग सकते हैं पर नेटवर्क में, ठीक है। तो यहाँ मतलब पर ऑक्टेट में, तो यहाँ पे 8 बिट इसकी रेंज है। तो यहाँ पे आप समझ गए 24 बिट में आपका नेटवर्क है और 8 बिट में आपके नंबर ऑफ क्लाइंट या नंबर ऑफ होस्ट है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे हम कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं और कितने नंबर ऑफ नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लूं अपना और यहाँ पे मैं नेटवर्क्स की बात करूं कि कितने नेटवर्क हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं .255 मल्टीप्लाई 255। तो यहाँ पे मेरा आंसर थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने गलत बटन दबा दी। 255 इंटू 255 इंटू 255, तो यहाँ पे मेरे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 16.5 मिलियन के आसपास। यानी मैं यहाँ पे कितने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता हूँ, 1,65,00,000 के आसपास मैं यहाँ पे नेटवर्क बना सकता हूँ। 1,65,00,000 के आसपास 1.65 करोड़ यहाँ पे नेटवर्क बन सकते हैं क्लास सी की आईपी में। और पर्टिकुलर एक नेटवर्क में कितने हमारे पास कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, 255 एक नेटवर्क में। यानी अगर हम मल्टीप्लाई कर दे इसको 1.65 करोड़ के साथ, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 16500 कर लेते हैं अभी, 16,500, 1,65,000, 16,50,000। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1,65,00,000। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर दे 255 के साथ, हमारा आंसर आ रहा है 4.3 बिलियन के आसपास। तो 4.3 बिलियन के आसपास इसमें कंप्यूटर्स हैं पूरे वर्ल्ड में जो कि कनेक्ट हो सकते हैं किसमें, क्लास सी की आईपी में। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे क्लास सी में जो पहले 3 ऑक्टेट होते हैं वो नेटवर्क में रिजर्व होते हैं और लास्ट वाला जो ऑक्टेट है वहां पे आपकी होस्ट आईडी यानी क्लाइंट नंबर ऑफ क्लाइंट होते हैं। इसकी आईपी रेंज होती है 192.168.0.0 से लेकर 223.255.255.0 तक। तो इतने नंबर ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने आपको बता दिया 4.3 बिलियन और 1.65 करोड़ इसमें नेटवर्क बन सकते हैं और पर नेटवर्क यहाँ पे 255 कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये होती है आपकी क्लास सी की आईपी। एंड नॉर्मली हम अपने यहाँ पे जहां पे भी आप यूज कर रहे हो आईपी वर्जन 4, हम ज्यादातर क्लास सी की आईपी ही पब्लिकली यूज करते हैं। तो गाइस यहाँ पे अब बात कर लेते हैं क्लास डी की आईपी के बारे में। तो क्लास डी की आईपी एक्चुअल में मल्टीकास्ट के लिए यहाँ पे रिजर्व होती है। मल्टीकास्ट एड्रेस होते हैं इसमें जो कि लाई करते हैं 224 से 239 की रेंज के बीच। इसमें भी आपके 4 ऑक्टेट होते हैं और जो चारों ऑक्टेट होते हैं वो चारों के चारों 32 बिट के होते हैं और वो सारे रिजर्व होते हैं मल्टीकास्ट के लिए। अब मल्टीकास्ट क्या होता है गाइस, मल्टीकास्ट अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, बस इतना आप समझ लो जितने भी कंप्यूटर मेरे साथ कनेक्ट हैं उन सब से कम्युनिकेशन बना लेंगे हम डायरेक्ट एक ही बार में विद द हेल्प ऑफ मल्टीकास्ट। तो ये आईपी ज्यादातर कुछ अलग तरीके के डिवाइसेस में यूज होती है, ये हम नॉर्मली कंप्यूटर के लिए यूज नहीं करते हैं। अगर आपने आईओटी कॉन्सेप्ट सुना होगा, आईओटी में इनका यूज होता है, स्मार्ट होम कॉन्सेप्ट में इनका यूज होता है, जहां पे हमें बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ एक ही तरीके से चलाने होते हैं, तो वहां पे हम मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करते हैं। तो वहां पे इनका ज्यादातर यूज होता है। देखो स्पेशल पर्पसेस एप्लीकेशन नॉन एज मल्टीकास्ट, तो वहां पे इनका यूज होता है जनरल एप्लीकेशंस पे। तो अभी आप इतना समझ लो जैसे स्मार्ट होम कॉन्सेप्ट है, ऑटोमेटिकली जो कार चलती है, सेल्फ ड्राइविंग कार, ऐसी चीजों में इस क्लास डी की आईपी का यूज होता है। और इवन जो सर्वर होते हैं बड़े बड़े डाटा सेंटर्स के, वहां पे भी क्लास डी की ही आईपी का यूज होता है, क्योंकि वहां हमें मल्टीकास्ट वाला काम करना है, एक जगह से कई जगह तक हमें अपना कम्युनिकेशन बिल्ड करना है। तो वहां पे आपका क्लास डी की आईपी का ही यूज होता है। हम इसका यूज बिल्कुल नहीं करते हैं, बस आपको एज अ नॉलेज इसकी भी जानकारी लेनी है। सो गाइस यहाँ पे हमारी जो अगली आईपी है वो है क्लास ई की आईपी, जो कि रेंज करती है 240 से 255 के बीच। यानी जो आपका पहला ऑक्टेट होगा वो इस रेंज के बीच लाई करेगा, ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेट। इट इज नॉट यूजुअली यूज इन जनरल एप्लीकेशन। एक्चुअल में यार ये कहीं पे भी यूज नहीं होती है, ये बिल्कुल रिजर्व करके रखी गई है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। जो आपका आईएनए है वो यार इन सब चीजों पे रिसर्च भी करता है डेवलपमेंट के साथ साथ। तो डेवलपमेंट करना है तो पहले रिसर्च तो करना ही पड़ेगा, तो उन सब चीजों के लिए आईएनए ने इसे रिजर्व कर रखा है डेवलपमेंट के लिए। तो इसको हमें बिल्कुल भी यूज करने की जरूरत नहीं, मतलब होती ही नहीं, हमें मिलेगी ही नहीं, तो हम कहां से यूज करेंगे। तो हम जो है ज्यादातर ए से सी के बीच की ही अपनी जितने भी आईपीज है कंप्यूटर में यूज कर पाते हैं। डी बहुत ही रेयर होती है और ई तो बिल्कुल सपोर्टेड ही नहीं होती। तो हमारा जो है रेंज वो ए से सी के बीच ही एग्जिस्ट करता है। हमें वहीं की आईपी के बारे में ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। तो यहाँ पे ये रिजर्व होती है, मैंने आपको बता दी, इसकी रेंज भी आपको यहाँ पे मैंने बता दी है। सो गाइस मैं आ चुका हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अगर आपको अपनी आईपी एड्रेस पता करना है तो आप अपना आईपी एड्रेस कैसे पता करोगे, तो आपके पास अगर आप Windows+R प्रेस करोगे, यहाँ पे टाइप करोगे ncpa.cpl और ओके कर दोगे तो यहाँ पे आपकी एडेप्टर सेटिंग्स आ जाएंगी। तो आप अगर वाईफाई से कनेक्टेड है तो आपके पास वाईफाई का भी एडेप्टर आ जाएगा, जैसे कि ये है, जो कि मेरा भी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं ईथरनेट से कनेक्टेड हूं तो मेरा ईथरनेट का एडेप्टर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे
प्रॉपर्टीज पे जाता हूं, प्रॉपर्टीज पे जाके मैं यहाँ पे जो भी मेरा आईपी का वर्जन है वो सिलेक्ट करता हूं। मेरा आईपी वर्जन 4 है, मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है जो कि 10.70.195.209। लेकिन एक्चुअली ये मेरा आईपी एड्रेस सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो कि मुझे आईएसपी ने प्रोवाइड किया है उसकी खुद के नेटवर्क से। जो मेरा नेटवर्क है यहाँ पे वो मैं आईपी जो मेरा आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्लिकियन ग्लोबल, मैं उसके नेटवर्क में कनेक्टेड हूं। तो उसने अपने प्राइवेट नेटवर्क को बना रखा है और उस प्राइवेट नेटवर्क की मुझे एक आईपी दी हुई है जो कि है 10.70.195.209। लेकिन एक्चुअल में जो मेरा कंप्यूटर है या जो हमारा जो पूरा नेटवर्क है उसका जो मेन पब्लिक आईपी है जो कि इंटरनेट में एक्सेसिबल है, जो इंटरनेट में मतलब जाना जा सकता है हमारे कंप्यूटर को, वो हमें अगर पता करना है तो कैसे पता करेंगे? हम सिंपली या तो google.chrome.com पे जाएंगे। तो यहाँ पे गूगल क्रोम पे चले गए हम, तो हम सिंपली यहाँ गूगल क्रोम पे आप आ गए हैं और हमें यहाँ पे क्या टाइप करना है? व्हाट इज माई आईपी, व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। ठीक है, ये टाइप करूंगा जैसे ही मैं तो यहाँ पे मेरे को व्हाट्स माई आईपी देखने को मिल जाएगी जो कि मेरी ये वाली आईपी है। अगर मैं इसको डायरेक्ट ओपन करता हूं इस वेबसाइट पे whatismyipaddress.com तो यहाँ पे आईपी वर्जन 4 की आईपी है मेरी। तो यहाँ पे मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में मिल जाएगी कि मैं कहाँ पे हूँ। देखो मेरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, क्लिकियन नेटवर्क में हूं मैं और ये मेरी आईपी है, होस्ट नेम है। और इसी के साथ साथ नीचे जाऊंगा तो इंडिया में हूं, उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में। अब मेरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आ गया है और साथ साथ मेरा पोस्टल कोड भी आ गया है। तो एक एक चीज मेरे बारे में यहाँ पे आ गई है। तो पूरा मैप में भी आप देख सकते हो कि मैं किस जगह पे हूं, बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर में, बिल्कुल सही लोकेशन है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि मतलब कैसे कौन सी आईपी हमारी वर्क कर रही है। तो हमारी पब्लिक आईपी है हमारे कंप्यूटर की, वो है ये, और जो हमारी प्राइवेट जो आईएसपी ने प्रोवाइड करी है वो मैंने आपको दिखा रखी है। तो इनकी लेयर्स होती हैं, पहले प्राइवेट फिर पब्लिक आईपी। अगर आपको वो पता करनी है वो कैसे पता करोगे? आप सिंपली Windows+R प्रेस करो, यहाँ CMD टाइप कर दो। CMD ओपन करोगे जैसे ही आप, तो यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है? किसी भी वेबसाइट का एड्रेस। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रेस सर्ट लिखता हूं और मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूं, जस्ट लाइक facebook.com और एंटर हिट करता हूं। तो यहाँ पे कुछ हॉप्स आएंगे, कुछ चेक पॉइंट होंगे इस फेसबुक सर्वर तक पहुंचने के। तो मेरा जो सबसे पहला चेक पॉइंट है मेरा खुद की मशीन है जो कि है 10.70.195.1। ठीक है, पहला ये मेरा प्राइवेट आईपी आ चुका है, ये मेरा प्राइवेट है। और प्राइवेट के बाद हमारे पास देखना कौन सा आईपी आएगा। देखो गाइस, यहाँ पे जो हमारा दूसरा आईपी आया है वो 103.134.1011 यानी हमारी पब्लिक आईपी आई है। तो यहाँ पे हमारी पहली लेयर में हमारा प्राइवेट है, फिर पब्लिक है, इसके बाद हमारा जो मेन आईएसपी है उसको भी जो प्रोवाइड करता है सर्विस उसका आईपी यहाँ पे आएगा। इसके बाद धीरे धीरे करके facebook.com के सर्वर तक का पूरा आईपी का रास्ता की कौन कौन से आईपी बीच में पड़ते हैं वो सब आ जाएंगे। तो इस तरीके से पहली लेयर है हमारी अपने सिस्टम की तरफ से हमारी प्राइवेट आईपी की, फिर हमारी पब्लिक आईपी की। तो इस तरीके से हम ये भी पता लगा सकते हैं कितनी लेयर का हमारा नेटवर्क है। तो इसके बाद जो भी आईपी आएगी, देखो ये वाली आईपी आई, ये हमारे मेन आईएसपी की होगी, जो हमारा आईएसपी भी जिससे सर्विस ले रहा होगा। इसके बाद आएगी हमारा जो इंटरनेशनल कोई आईपी आएगी जो कि दूसरा सर्वर से रिलेट होके अमेरिका में रखे फेसबुक के सर्वर तक जाएगी। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं ट्रेसट की कमांड से। ट्रेसट का मतलब होता है ट्रेस रूट। तो ट्रेस रूट से हम facebook.com तक का जा रहे हैं कि हमारी कितनी आईपी बीच में पड़ती हैं। एक हमारे सिस्टम की, फिर हमारी पब्लिक आईपी, फिर हमारे आईएसपी की आईपी, फिर हमारे आईएसपी की भी आईएसपी की आईपी, इसके बाद किसी इंटरनेशनल आईपी से होता हुआ वो उस सर्वर के आईपी तक पहुंचेगा। इस तरीके से हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप अपनी प्राइवेट आईपी देख सकते हो जो कि आपके आईएसपी ने दी होगी या आपके राउटर ने आपको दी होगी, वो आप कहां से चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ CMD में आप वो वाली आईपी भी पता कर सकते हो। उसकी कमांड मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है जो कि है IP config। आप एंटर करोगे ये लिख के, तो यहाँ पे भी आपको आपकी आईपी देखने को मिल जाएगी। ये डिफॉल्ट गेटवे, ये रहा आपकी आईपी वर्जन 4। इस तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो IP config की कमांड से। तो यहाँ पे मैंने IP कैसे देखते हैं, प्राइवेट वाला, साथ साथ पब्लिक वाला, और साथ साथ लेयर्स में होती हैं ये भी आपको बता दिया। वो कैसे देख सकते हैं आपको बता दिया है। आई होप आईपी देखना अब आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। और आईपी अगर आपको डालना है तो आईपी वर्जन 4 की आईपी आप कैसे डालोगे? सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे टाइप कर देना है ncpa.cpl और ओपन करना है अपना एडेप्टर। अगर आप इथरनेट में हो तब आपको प्रॉपर्टीज पे जाना है, और इथरनेट की अगर आईपी डालनी है तब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इंटरनेट वर्जन 4 की आईपी है तो 4 पे जाना है। और यहाँ पे आपका ये जो यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस है, पहले आपका यहाँ पे ऑब्टेन आईपी एड्रेस पे होगा,
आप इस पे क्लिक करें एंड यहाँ पे आप अपनी आईपी एड्रेस फिल कर लें, ठीक है। फिर सबनेट मास्क फिल कर लें, फिर डिफॉल्ट गेटवे, फिर डीएनएस और ओके कर दे, तब आपकी आईपी एक्सेप्ट हो जाएगी आपके ईथरनेट यानी आपके एनआईसी कार्ड में। अगर आप वाईफाई में ऐसा कर रहे हैं तो आपका डीएससीपी इनेबल रहेगा, डीएससीपी से ऑटोमेटिकली आपको आईपी मिल जाती है, कुछ भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कोई सवाल हो कोई सुझाव हो नीचे कमेंट करिएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, और प्लेलिस्ट सेक्शन में एक बार जरूर चेकआउट मारना, आपके मतलब के कोर्सेज यहाँ मिल जाएंगे।